हर साल दुनिया भर में कई लोग बिना किसी क्लू के मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर मिसिंग हो जाते हैं, जैसे वो कहीं हवा में गायब हो गए हों। उनकी फैमिलीज़ और अथॉरिटीज़ की हर कोशिश के बाद भी, मैसिव सर्चेस के बाद भी उनका कोई पता नहीं चलता। अगर वो कभी लौट कर आते हैं कुछ दिनों या कुछ सालों बाद, तो वो जिस कंडीशन में आते हैं, अगर उनका पता चलता है तो वो जिस सिचुएशन में होते हैं उसको एक्सप्लेन कर पाना नियरली इम्पॉसिबल होता है। ऐसे ही स्ट्रेंज केसेस की इन्वेस्टिगेशन एक डिटेक्टिव डेविड पुलाइडस ने की और उन्होंने इन सब केसेस को अपनी बुक मिसिंग 411 में रिकॉर्डेड किया है। आज उन्हीं की बुक से हम एक ऐसे इंसिडेंट को देखेंगे जो सुनने में तो नकली लगता है लेकिन है एकदम असली। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो बात 1978 की है। एक स्टीवन कोबाकी नाम का 23 साल का लड़का पोक यूनिवर्सिटी मिशिगन में हिस्ट्री और जर्मन लैंग्वेज की स्टडी करता था। स्टीवन काफ़ी एनर्जेटिक, इंथुसियास्टिक और बहुत ही अपने कॉलेज में एक फेमस स्टूडेंट था, क्योंकि वो स्टडीज़ में भी हमेशा आगे होता था और स्पोर्ट्स वगैरह में भी। स्टीवन एक फ्री स्पिरिट मैन और बिग आउटडोर्स मैन था, यानी कि जब भी उसको टाइम मिलता था, जब भी वो फ्री होता था, तो वो जंगलों में ट्रैकिंग, हाइकिंग और विंटर के टाइम में स्कीज़ करने जाता था। ये लगभग उसका एक तरह से डेली का काम था। तो उसकी फैमिली, उसके सबको पता था कि स्टीवन को जंगलों में जाना काफ़ी पसंद है, और वो लोग भी जानते थे कि स्टीवन काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो उनको भी उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं होती थी। ऐसे ही 1978 के जब विंटर वेकेशन हुए, तो स्टीवन ने प्लान बनाया कि वो लेक मिशिगन में स्कीज़ करने जाएगा। उसने प्लान बनाया कि वो 24 आवर का एक ट्रिप करेगा, जिसमें वो कैंपिंग करेगा और वहाँ पे जाके स्कीज़ करेगा और जंगलों के सुंदर नज़ारों को देखेगा। जब स्टीवन ने अपने इस प्लान के बारे में अपनी फैमिली को बताया, तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि स्टीवन काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हाइकर है। तो उनको उसकी कोई चिंता नहीं हुई। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जा सकते हो। अगले दिन उसी एरिया में कुछ और हाइकर हाइकिंग करने के लिए गए, तो उन्होंने वहाँ पे ट्रैक्स देखे, जैसे कोई स्कीज़ करके वहाँ से निकला हो। तो उन्होंने जब उन ट्रैक्स के साथ साथ आगे बढ़े, तो उनको केवल वहाँ पे स्कीज़ ही पड़े मिले। उस इंसान का कोई पता नहीं था जो उन स्कीज़ का यूज़ कर रहा था। तो उन्होंने अगल बगल देखा, जब उन्हें कोई नहीं दिखा तो उन्होंने जाके पुलिस में कंप्लेन करी कि यहाँ पे किसी के स्कीज़ पड़े हुए हैं। तो पुलिस ने वो कंप्लेन लिख ली, और उसी दिन जब स्टीवन दोपहर तक नहीं लौटा, उनकी फैमिली को चिंता हुई, तो उसकी फैमिली ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट करी। और जब पुलिस ने एक ही दिन में ये दोनों इंसिडेंट्स की रिपोर्ट देखी, वहाँ पे स्कीज़ का मिलना और स्टीवन का मिसिंग होना, तो तुरंत समझ गए कि ये स्टीवन के ही स्कीज़ हैं। और उन्होंने एक मैसिव सर्च लॉन्च की। उस सर्च में डजन्स ऑफ लोग थे, हॉर्सेस थे, डॉग्स थे, और उन्होंने उस एरिया को बड़े पैमाने पर सर्च किया, लेकिन उस एरिया में उनको कुछ भी नहीं मिला। और वो ट्रैक्स भी लेक मिशिगन के एज में जाकर ख़त्म हो रहे थे। तो पुलिस ने कंक्लूज़न निकाला कि हो सकता है स्टीवन लेक मिशिगन में गिर गया हो और कहीं डूब गया हो, और विंटर की वजह से उसकी लाश भी ना पानी में ऊपर आई हो। तो पुलिस ने इस कंक्लूज़न के साथ इस केस को बंद कर दिया, और स्टीवन के भी पेरेंट्स ने सोच लिया कि उनका बेटे की डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है। स्टीवन के पेरेंट्स इस घटना के बाद काफ़ी टूट चुके थे, और उन्होंने उस टाउन को भी छोड़ दिया, क्योंकि वो टाउन उनको स्टीवन की याद दिलाता था। और वो उस टाउन से काफ़ी दूर, लगभग 700 माइल्स दूर पर एक दूसरे टाउन में बस गए। लेकिन 15 मंथ के बाद एक दिन उनके घर की बेल बजी, और स्टीवन के पेरेंट्स ने जब वो गेट खोला तो वो एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि उनके गेट पर और कोई नहीं बल्कि स्टीवन कोबाकी ही खड़ा था। स्टीवन के पेरेंट्स ने उससे पहला सवाल यही पूछा कि वो इतने दिनों तक कहाँ था। तो स्टीवन ने उनको आंसर दिया कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ था। उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, ये जगह तो तुम्हें मालूम ही नहीं थी। उसने बताया कि जब वो लेक के पास था, उसके बाद से उसकी आँख खुली, उसको फील हुआ कि अब वो कॉन्शियस है। तो वो अपने 15 महीने बाद अपने आंट के घर के पास था, जिनकी मदद से वो वहाँ उनके नए घर तक पहुँचा। जब पुलिस स्टीवन से पूछताछ करने आई, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो उसने बताया कि वो लेक के पास स्कीज़ कर रहा था। फिर एकदम से उसको ऐसा लगा जैसे वो सो गया हो, और जब उसकी नींद खुली तो वो 15 महीने बाद अपनी आंट के घर के पास था। और यहाँ अजीब बात ये थी कि स्टीवन के बैकपैक से पिछले 15 महीने में लगभग जितनी मैराथॉन्स हुई थी, उन सब की टी शर्ट्स मिली। तो और स्टीवन ने यह भी बताया
कि उसको अंदर से ऐसा फील आ रही है जैसे उसने काफ़ी मैराथन और काफ़ी रनिंग करी हो। तो ये थी आज की स्टोरी। कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इन 15 महीनों में स्टीवन के साथ क्या हुआ, वो कहाँ था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।